जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय। प्रिय दोस्तों, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं 2025 में सावन की पहली एकादशी यानी सावन कृष्ण पक्ष एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, किस शुभ मुहूर्त में पारण किया जाएगा, और जो बहनें पशुपति व्रत करती है या सोमवारी व्रत करती है उनको एकादशी का व्रत कैसे रखना है, क्या दोनों व्रत का एक साथ फल मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, क्या हम दोनों व्रत एक साथ कर सकते हैं। तो प्रिय दोस्तों, ये सारी जानकारियाँ मैं लेकर के आई हूँ। और एकादशी का पारण किस शुभ मुहूर्त में करना चाहिए और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, तो बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुंचे। तो प्रिय दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये सावन कृष्ण पक्ष की पहली एकादशी है। इस एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है क्योंकि ये भोलेनाथ का दिन है और श्री हरि विष्णु चातुर्मास में अभी पाताल लोक में चले गए हैं। तो अपने विष्णु भगवान को मनाने के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे हमको एकादशी का व्रत रखना है और पशुपति व्रत रखना है। जो बहनें पशुपति व्रत करती है, जो बहनें सोमवारी का व्रत करती है, उनको तीनों व्रत को एक साथ कैसे करना है, क्या तीनों व्रत का फल एक साथ मिल सकता है। तो ये जानकारियाँ बहुत ही खास है, बहुत ही अहम है, क्योंकि देश नहीं विदेश में भी जो माताएं बहनें बैठी है एकादशी का व्रत करती है, पशुपति व्रत करती है यानी सोमवारी भी व्रत करती है, तो बहनों को काफ़ी दुविधा है कि तीनों व्रत को एक साथ कैसे किया जाएगा और कैसे रखा जाएगा। तो प्रिय दोस्तों, सबसे मैं पहले बता दूं कि अगर आप पशुपति व्रत रख रही है और पहले से एकादशी व्रत भी रखती है तो आपको दोनों व्रत का फल एक साथ नहीं मिल सकता है। इसके लिए आपको, अगर आप पहले से एकादशी व्रत का नियम है कि हमको शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों पक्ष की एकादशी का व्रत रखना है, तो आपको जो पशुपति व्रत रख रही है वो माताएं बहनें उस एकादशी व्रत को करें और जो पशुपति व्रत है उसको स्किप करें, क्योंकि 5 व्रत का ये पशुपति व्रत होता है। 5 सोमवारी करने पर पशुपति व्रत पूरा होता है। वहीं बीच में अगर दूसरा कोई व्रत आ जाता है, नियम है, तो उस व्रत को ही करें। ये पशुपति व्रत को आप आगे पूर्ण कर सकते हैं। आपको दोनों का फल एक साथ नहीं मिल सकता है, तो स्किप आपको करना होगा पशुपति व्रत को। वही जो बहनें सोमवारी का व्रत रखती है और एकादशी का व्रत रखती है उनको मैं बता दूं कि अगर आप एकादशी का भी व्रत रखना आपका नियम है और सोमवारी का भी व्रत आप प्रतिज्ञा रखी है कि मुझे 4 सोमवारी का व्रत रखना है, क्योंकि इस साल सावन में 4 ही सोमवारी पड़ी है, तो आपको मैं बता दूं कि जो माताएं बहनें सोमवारी का व्रत रखती है और एकादशी का भी व्रत रखना उनका स्वभाव है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों एकादशी का अगर नियम से आप व्रत रखती है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप पशुपति व्रत नहीं रखती है उन माताएं बहने के लिए मैं बता रही हूँ। जो सोमवारी का व्रत रखती है तो आपका सोमवारी का भी व्रत और एकादशी का भी व्रत दोनों एक साथ आप रख सकती है। आपको दोनों का व्रत एक ही बार में हो सकता है। वहीं जो बहनें पशुपति व्रत रखती है उनके लिए मैं बता दूं कि उनको आपका जो पशुपति व्रत है उसको आप भगवान से प्रार्थना करें, महादेव से, कि हे महादेव, आज मेरा एकादशी का व्रत है, मैं अगले सोमवार को आपका इस व्रत को पूर्ण करूंगी, क्योंकि 5 सोमवारी पशुपति व्रत को किया जाता है। इसके बीच में जब माताएं बहनें हैं वो पीरियड्स में होती है या कहीं चली जाती है तो उनको व्रत को स्किप करना चाहिए, क्योंकि ये व्रत को एक ही मंदिर में अपने पहले से जहाँ शुरुआत किए हैं वहीं पर इसको पूर्ण किया जाता है, इसका उद्यापन किया जाता है। तो
आशा करती हूँ मेरे जो माताएं बहनें हैं उनको बात समझ में आ गई होगी। इसी तरह से अपने व्रत को रखें, क्योंकि इस साल का जो एकादशी व्रत है सो बहुत ही खास है। एकादशी व्रत, उसमें सोमवारी व्रत और सोमवार का दिन बहुत ही खास है, और सावन की पहली एकादशी भी है। तो आइए जानते हैं कि इस व्रत को किस दिन रखना है और किस शुभ मुहूर्त में पारण करना है। तो प्रिय दोस्तों, एकादशी तिथि की शुरुआत 20 जुलाई को दोपहर 12:12 पर प्रारंभ होगी और अगले दिन यानी 21 जुलाई को सुबह 9:38 पर तिथि की समाप्ति होगी, यानी एकादशी तिथि की समाप्ति होगी। ऐसे में कामिका एकादशी का व्रत 21 जुलाई को दिन सोमवार को रखा जाएगा। अब पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा, क्योंकि जब तक पारण हम शुभ मुहूर्त में नहीं करते हैं तब तक व्रत पूर्ण नहीं होता है। तो कामिका एकादशी का व्रत का जो पारण है सो 22 जुलाई को सुबह 5:37 से लेकर के सुबह में 7:05 तक किया जाएगा। तो ये रही पारण का समय। अब हरिवासर का समय क्या होगा, क्योंकि हरिवासर के समय में पारण नहीं किया जाता है। तो हरिवासर का समय होगा रात्रि को 3 बजे से लेकर के सुबह 5:30 तक हरिवासर का समय होगा। ये हरिवासर का वो समय होता है जो द्वादशी तिथि का 4 पहर का जो 1 पहर होता है उसको हरिवासर का समय किया जाता है। इसमें समय कहा जाता है, इसमें भक्त को जो एकादशी का व्रत धारण करते हैं उनको इस तिथि में पारण नहीं किया जाता है। हरिवासर का समय में प्रभु की आराधना पूजा करें, लेकिन अपने व्रत को, एकादशी व्रत को ना खोलें। अब रही कि ये सोमवार का दिन है, भोलेनाथ का दिन है, तो इस दिन क्या करना चाहिए। भगवान शंकर को हो सके तो 108 बेलपत्र की माला महादेव को समर्पित करें और 108 तुलसी पत्र के माला अपने श्री हरि विष्णु संवरिया सरकार को पहनाए हो सके तो। नहीं तो कई जगहों पर बेलपत्री मिलना बड़ी असंभव हो जाता है, तो उसमें आप एक भी बेलपत्री अपने महादेव को मन से चढ़ाते हैं तो उसमें भी भगवान प्रसन्न होते हैं। वही बेलपत्री उठा करके अपने लड्डू गोपाल को चढ़ाएं, और जो तुलसी पत्र लड्डू गोपाल को चढ़ाए हैं वही महादेव को चढ़ाएं, और दोनों चढ़ा करके रात्रि के समय में इस उपाय को करना है। 9 बजे से लेकर के 12 बजे का बीच में इस एकादशी तिथि के दिन इस उपाय को करना है। और जो बच्चे को पढ़ने में मन नहीं लगता है उसके लिए ये उपाय है क्या। और जो बच्चे का परीक्षा नज़दीक में आ गया, बड़े बड़े कंपटीशन में जा रहे हैं, उनका कहीं कंपटीशन फेस नहीं हो रहा है, उनके लिए भी ये उपाय है। ये बहुत ही कारगर उपाय है, शिव महापुराण का अद्भुत उपाय है। इसको आजमा करके अवश्य देखें। उसको क्या करे कि एक शहद का शीशी में बेलपत्री को और तुलसी पत्र को भिगो करके रख दे। जब बच्चे का एग्ज़ाम का, कंपटीशन का 1 महीना बचा रह जाए तो उसको क्या करे कि थोड़े थोड़े सुबह उठ करके बच्चे को ब्रश करा करके थोड़े थोड़े उसके जीभ पर चखने के लिए दे। इस तरह से 1 महीना खाने के बाद अगर बच्चा जाता है, बड़े बड़े कंपटीशन में जाता है, तो अवश्य ही वो कंपटीशन फेस करेगा, उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। बहुत ही कारगर उपाय है, इसको आजमा करके अवश्य देखें। वहीं जो बच्चे हैं पढ़ने में मन नहीं लगाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको क्या करें कि उसी तरह से शहद में बेलपत्री और तुलसी पत्र को भिगो करके रखते। सुबह में उनको अपने उंगली में या स्पून में, चम्मच में थोड़ा सा शहद निकाल करके बेलपत्री और तुलसी पत्र वाला शहद को बच्चे के जीभ पर रखे। देखेंगे कि बच्चे थोड़े ही दिन में पढ़ने में उनका मन लग जाएगा और आगे चल के वो सफल हो जाएंगे। पढ़ाई उनको करने में उनकी
मन लग जाएगी और पढ़ने में वो सफल हो जाएंगे। तो प्रिय दोस्तों, ये रही उपाय। और एकादशी तिथि एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, त्रिदिवसीय व्रत है। पहला दिन यानी शनिवार को 20 जुलाई को नहा खाए करें। 21 जुलाई को यानी सोमवार को इस व्रत को का उपवास करें और मंगलवार को यानी 22 जुलाई को एकादशी तिथि का पारण करें। पारण करने के बाद ही व्रत पूर्ण होता है। आशा करती हूँ ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें, क्योंकि ओम नमो भगवते वासुदेवाय विष्णु भगवान का बीज मंत्र है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लिखने से विष्णु भगवान की पूर्ण कृपा की प्राप्ति हो।